हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है व्लॉग मेरा 7 अक्टूबर का, 7 या 8 अक्टूबर का। तो यहाँ पर आव्या जो है इनके साथ खेल रही थी। अभी मैं आप लोग के साथ नाइट का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मतलब बज रहे होंगे 10-11। खाना पीना हो गया था तो यहाँ पर हम लोग मैं रूम में आ गई थी। तो यहाँ पर आव्या को लेके आई और इसके पापा के साथ ये खेल रही है मस्त। तो मेरे दुपट्टे के साथ इतना खेलती है, इसको इतना अच्छा लगता है दुपट्टे के साथ खेलना। तो बस यहाँ पर ये खिला रहे थे इसको। देन हम लोग को कल जाना है मम्मी को लेने, जैसे कि आपको बताया था। मम्मी हम लोग गए थे नानी सास को देखने छतरपुर, तो मम्मी रुक गई थी वहीं पे ही। तो हम लोग को लेने के लिए जाना है मम्मी को। तो हम लोग जाएंगे झांसी में, ट्रीटमेंट चल रहा है नानी जी का। तो मम्मी वहीं झांसी में, हमारी मौसी सास जी वगैरह हैं, तो वहीं पे ही मम्मी रुक गई थी। तो हम लोग जा रहे हैं झांसी। तो मैंने बनाया था केक। तो यहाँ पर मैं बेकिंग पेपर यूज़ कर रही हूँ, ऑडी का इको बेक, जो कि इसको लगाने से ना बहुत ही अच्छे से केक बेक होता है। देन इसमें ना आप जैसे टीन जो डिब्बा होता है उसमें आप इसको डायरेक्ट लगा दो तो उसमें डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए मैंने डायरेक्ट मोल्ड पे ये पेपर लगा दिया है। और ये मैं बना रही हूँ जैगरी का केक, गुड़ का केक बनाया है मैंने। तो जो कि बहुत हेल्दी है और खाने में भी काफ़ी अच्छा था। अगर आप लोग बोलोगे तो इसकी रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी। तो ये देखिए ये बेक हो गया है बढ़िया सा। और बस चलिए, ये इसकी रेसिपी मैंने बता दूंगी। ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, आलमंड्स खूब सारे। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना ऊपर से। चलिए पक गया है। इसे ठंडा होने के बाद इसका बेकिंग पेपर मैं निकालूंगी तो ये एकदम ईज़िली तरीके से निकल जाएगा। ये देखिए मैंने रात में 12 बजे बनाया था। आव्या सो गई थी उसके बाद, क्योंकि मैंने पूरी तैयारी करके रख ली थी पहले ही। और सोचा था पहले बना लूँगी, बट वो परेशान कर रही थी। अभी मम्मी नहीं है तो थोड़ा सा हो ही जाता है। तो फिर जब ये सो गई थी तो रात में फिर मैंने बनाया था। तो ये देखिए आप ईज़िली कितने अच्छे से पेपर निकल गया और एकदम सॉफ्ट बनाया है केक। तो ये देखिए फाइनल इसका मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो ये पेपर अगर आप लोग को परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, तो आप लोग परचेस कर सकते हो। काफ़ी अच्छा पेपर है। इसके बाद हम लोग 8 तारीख को गए थे, 8 अक्टूबर को झांसी के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं फ़र्स्ट टाइम ट्रेन में। तो आव्या के साथ हम लोग फ़र्स्ट टाइम ट्रेन ट्रैवलिंग करेंगे। तो बस यहाँ पर हम लोग घर से निकल गए। जबलपुर से हमारी ट्रेन थी। तो हम लोग पहले तो जबलपुर से, मंडला से जबलपुर अपनी कार से जा रहे हैं। तो पीछे चेयर रखी हुई हैं वुडन की, जो कि जबलपुर में रिटर्न करना था। तो पीछे इन्होंने डिक्की में रख लिया था। और हम लोग बस जबलपुर पहुंच ही गए हैं। और चलिए आप लोग के साथ दिखाती हूँ आव्या को फ़र्स्ट टाइम ट्रेन में कैसा लग रहा है। मतलब फ़र्स्ट टाइम ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रही है। तो ये आ गया है स्टेशन, रेलवे स्टेशन। तो हम लोग को 6 नंबर में जाना था। तो हम लोग पहले 1 नंबर में आए, तो फिर पता चला कि 6 नंबर में ट्रेन आने वाली है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, पापा जी हम लोग को जबलपुर स्टेशन में छोड़ने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग को ट्रेन में हम लोग बैठ गए हैं। देन यहाँ पर आव्या से बातें कर रहे थे उसके दादू। तो बस वो भी इंजॉय कर रही थी। तो गाइस दोपहर में 3 बजे की ट्रेन थी। हम लोग 10:30 बजे 11 बजे झांसी पहुंच गए थे। देन उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। झांसी पहुंचने के बाद वहां पर एक मंदिर है जहां पर आव्या का कुछ प्रसाद बदा हुआ है। मतलब एक जगह थी, यहाँ पे मन्नत मांगी थी हम लोग ने कि आव्या हो जाएगी तो हम लोग दर्शन के लिए आएंगे। तो ये एक झांसी के पास गाँव है, अजीब सा नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं, वहाँ पर हम लोग गए हुए थे। तो बाबा जी जो है एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए हैं। तो उनके बेटे ने बोला कि आप ऐसा है तो आप कन्या भोजन करा दो, कन्या हुई है। तो यहाँ पर ये जलेबी और दही जलेबी लेकर आए थे, साथ में समोसे। तो यहाँ पर शंकर जी का मंदिर है तो दही और जलेबी का प्रसाद लगाया हमने और समोसे का नहीं लगाया। और यहाँ पर कन्या भी मिल गई थी
आठ या 7 कन्या। तो हम लोग यहाँ पर बैठा के सबको दही जलेबी और समोसे दे दिए हैं। तो बस यहाँ पर सब ने खा लिया है, जिसको खाना तो खा लिया है, बाकी घर में रख लिया था। तो बस यहाँ पर दक्षिणा के लिए केले और पैसे दे रही हूँ मैं, और कन्याओं के पैर पड़ लूँगी। और मेरी बिटिया का भी मैंने दे दिया था, वो तो खाया नहीं था, उसको थोड़ा सा जलेबी चिखा दिया था, क्योंकि हल्का फुल्का थोड़ा सा अब इसको सॉलिड मैं स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, क्योंकि 5th एंड हाफ मंथ की हो गई है ये। तो अभी उसके साथ जो भी सॉलिड फूड उसको खिलाऊंगी, उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जो कोई न्यू मॉम है उनको पता होना चाहिए, मतलब मुझे भी नहीं पता, मैं भी समझ रही हूँ कि क्या मुझे खिलाना है इसको। तो जैसा जो मैं इसको खिलाऊंगी मैं वो आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए सब लोग बाहर बैठे हुए थे। यहाँ पर एक छोटा सा गांव है जो कि मंदिर, यहाँ पर बहुत मान्यता वाली मंदिर है, तो हम लोग आए हुए थे यहाँ पर। मेन रीज़न हमारा यही था झांसी जाने का, मम्मी थी वहीं पे, लेने जाना ही था मम्मी को, और हम लोग का भी ऐसा था कि आव्या हो जाएगी तो बधा हुआ था, तो हम लोग को दर्शन के लिए जाना था। तो दोनों काम हो गए थे साथ में, बट हम लोग गए हैं। और इसी दिन जो है नानी जी का पता चल गया था, नानी जी एक्सपायर हो गई थी। तो ये सुबह हम लोग ये वाला काम मंदिर का दर्शन किए, देन शाम को खबर आ गई थी कि नानी जी एक्सपायर हो गई हैं। तो झांसी से थोड़ी दूर पे ही 1-1.5 घंटे लगते हैं छतरपुर के लिए। तो छतरपुर चली गई थी नानी जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था झांसी में एडमिट थी, तो उनको वेंटिलेटर में रखे हुए थे। तो वेंटिलेटर में से निकाल कर उनको छतरपुर ले गया था, क्योंकि उनको कुछ डॉक्टर ने बोला इनकी मतलब स्थिति सही नहीं है, मतलब करके सुधार नहीं था कुछ, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो घर ले गए थे छतरपुर। तो छतरपुर में 1-2 दिन रही हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद वो एक्सपायर हो गई थी। तो हम लोग फिर रात में खबर आ गई थी, तो फिर हम लोग सुबह 4 बजे फिर निकले छतरपुर के लिए। एक्सपायर हो गई थी नानी जी। तो यहाँ पर एक मंदिर है, ये देखिए मंदिर है ना जो, तो यहाँ पर मंदिर में ना मान्यता है, मतलब जिसका भी काम हो जाता है ना, तो यहाँ पर पत्थर में पूरा लिख के कि इस चीज़ का यहाँ पर फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर ये पत्थर लगवाने के लिए बोल रहे थे, तो एक भैया थे, तो यहाँ पर ये लिख रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, मतलब हमें पुत्र मतलब बेटी हुई है। तो हम मेरा नाम और इनका नाम इसके दादा दादी का नाम लिख कर ये पत्थर में लिख जाएगा, फिर इसको बनवा कर ये मंदिर कभी बनेगी तो वो पत्थर में नाम लिखा रहेगा, तो वो मंदिर में लग जाएगा। तो इस तरीके से ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कोशिश करूँगी आप लोग के साथ और अच्छे ब्लॉग शेयर करूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे ब्लॉग कंटिन्यू है, एंजॉय करिएगा आप लोग।